Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept. मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ। ये वाला चैप्टर का नाम है शेयर इशू फॉरफीचर री इशू। ठीक है, शेयर इशू। तो ये कंपनी रिलेटेड, कंपनी का शेयर इशू। अच्छा, अभी देखिए, एक आदमी बिजनेस कर रहा था। एक आदमी का सोल ट्रेडरशिप होने से एक आदमी अपना फैमिली लेकर बिजनेस करता है, उसको सोल ट्रेडरशिप बोलते हैं। उसमें कैपिटल प्रोवाइड करता है कौन? मालिक करता है, घर का कर्ता। ठीक है। पार्टनरशिप में एक आदमी बिजनेस कर रहा था सोल ट्रेडरशिप में, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 2 करोड़ का, उसका पास है 1 करोड़। तो क्या करेगा? और एक पार्टनर को इन्वॉल्व करेगा पार्टनरशिप में, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा। ऐसा मतलब ज़रूरत का हिसाब से, कैपिटल का ज़रूरत का हिसाब से दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है। फॉर्म बिजनेस का फॉर्म चेंज होते जा रहा है। तो ये वाला देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस 1600 AD से शुरू हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी यूके जॉइंट स्टॉक कंपनीज आया 1800 में। 1850 में मॉडर्न कॉरपोरेट स्ट्रक्चर आया। अच्छा, इसके बाद कॉरपोरेट मीन्स याद रखना, ये वाला मतलब कंपनी रिलेटेड है। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी एक मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज रेज हुआ। एक देश में कंपनी खोला, दूसरा देश में बिजनेस कर रहा है, तो ये मल्टीनेशनल कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद डिजिटल अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया। अभी जैसे अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसा कंपनी आया। ग्लोबलाइजेशन 1950 से शुरू हुआ। ये सब जो चेंज हुआ दुनिया में, तब से मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत आगे बढ़ा। आज का जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये वाला एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया हम लोगों का देश में बिजनेस करने के लिए, इसके बाद हमारा देश ही खा लिया। ठीक है, ऐसे आया। तो ये वाला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया, कंपनी कहाँ से शुरू हुआ, कंपनी का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, तब कंपनी बहुत ग्रोथ किया। ये वाला दिया नहीं है। मेरा जो किताब रहेगा, किताब में डिटेल्स में बता दूंगा कैसे 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 हुआ। ठीक है, जस्ट एक आइडिया दिया कंपनी क्या होता है। तो कंपनी कैपिटल कलेक्शन कहाँ से करता है? कंपनी अपना कंपनी का शेयर बेचेगा पब्लिक से। कंपनी का जो शेयर होल्डर है, ऑलरेडी जो लोग प्रोमोटर्स लोग मिल के कंपनी खुलेगा, वो लोग तो कैपिटल देगा ही, इनिशियल कैपिटल एक तो देगा। इसके बाद वो लोगों का और शेयर पैसे का ज़रूरत है, तो वो लोग शेयर बेचकर, कंपनी का शेयर बेचकर रुपया कैपिटल कलेक्ट कर सकता है पब्लिक से भी। तो ये वाला कंपनीज एक्ट था, इतना दिन से चल रहा था। ब्रिटिश जाने के बाद 1956 का कंपनी लॉ था पुराना। अभी नया गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 14 में आया। अच्छा, 2013 में चेंज किया गया कंपनी का। ठीक है। तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट अभी जो चल रहा है, हमारा कंपनी इंडियन कंपनी सब
2013 का हिसाब से चल रहा है। पुराना वाला को स्क्रैप कर दिया गया, 1956 को स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है, समझ गया। अच्छा, कंपनी में लॉ है, किस कंपनी किस टाइप का शेयर कैसे बेचेगा, क्या नहीं, क्या है, सारा चीज़ डिटेल्स कंपनी लॉ जब पढ़ोगे तो कंपनी के बारे में डिटेल्स जानोगे। अभी जस्ट ऊपर ऊपर में थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल बता रहा हूँ। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी कितना टाइप होता है? अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, ये वाला लिमिटेड जो वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब क्या है? मैं किसी कंपनी में पैसा रखा, शेयर खरीदा, उस कंपनी बाई चांस लिक्विडेशन में चला गया, मतलब कंपनी का हाल बहुत ख़राब है, तो अभी कंपनी हम लोगों को जितना देगा, भाई 100 रुपया का शेयर खरीदा था, अभी 5 रुपया देगा तो भी हम लोग क्लेम नहीं कर सकता है। ये वाला हुआ अनलिमिटेड कंपनी, मतलब शेयर जो खरीदा उसका कोई लिमिट नहीं है, डूबने से तो डूब गया और लाभ होने से तो लाभ हो जाएगा। अनलिमिटेड, ये वाला में कोई लाभ होने से हुआ, लॉस होने से भी हुआ, कुछ हम लोग क्लेम कर नहीं सकते। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये वाला क्या हुआ? प्रोमोटर्स लोग गारंटी देगा, भाई कंपनी अगर फेल मार देगा तो आप लोगों का 100 रुपया का शेयर का 50 रुपया तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये वाला हुआ लिमिटेड बाय गारंटी। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब आजकल का कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम लोग 100 रुपया का शेयर खरीदा, तो कंपनी अगर डूब गया तो हम लोग शेयर मतलब इतना तक, मतलब 100 रुपया तक हम लोगों का डूबेगा, मतलब बाहर लोगों को देने के लिए। कंपनी जब लिक्विडेशन में जाता है तब जो लोग पाने वाला लोग, क्रेडिटर लोग, ये लोग कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट से एक आदमी को सिलेक्ट कर देगा कि भाई जाओ तुम जाके इस कंपनी को टेक ओवर करो, और कंपनी का जितना मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, लिक्विडेशन एक्ट कंपनी लॉ में है, तो उस हिसाब से तुम एसेट्स बेचो, और जिसको पहले देना है उस वो सब सीरियली दिया हुआ है, किसको पहले देना है, इसके बाद किसको देना है, इसके बाद किसको देना है, ये सब कंपनी में, कंपनी एक्ट में है, तो उस हिसाब से पेमेंट करेगा। तो हम लोग 100 रुपया का मालिक बना कोई कंपनी का, तो हम लोगों का लिमिटेड शेयर का मतलब उतना ही हम लोगों का लिमिट है। बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचा तो हम लोग पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे, जीरो पाएंगे। ठीक है, ये वाला हुआ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड वर्ड का मतलब समझ गया। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, कंपनी डूब गया तो डूब गया। और यहाँ पर मालिक लोग, अनलिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर लोग बाहर वालों को कोई गारंटी नहीं दे रहा है, और यहाँ पर शेयर होल्डर लोग जितना भी रहे, शेयर होल्डर लोग गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब आप लोगों से सामान ले रहा हूँ, 50% आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, हम लोगों का संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति बेच के भी देंगे। तो ये वाला हुआ गारंटी, गारंटेड। ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब हम लोगों का लायबिलिटी जितना है, जितना मालिक बना उतना का ही है, मतलब उसका प्राइवेट संपत्ति बेच के पैसा रिकवर नहीं कर सकेगा। ये हुआ लिमिटेड। वर्ड लिमिटेड का मतलब ये वाला होता है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी, इसके बाद कंपनी को वो 3 नंबर वाला जो है लिमिटेड बाय शेयर, उसको 3 कैटेगरी किया। उसको किया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन मैन वन पर्सन कंपनी।
1% कंपनी लेटेस्ट डेवलपमेंट 2013 का जो एक्ट बना उसमें आया। इसका पहले प्राइवेट था और पब्लिक था। प्राइवेट का मतलब होता है आम आदमी मिलकर, कुछ आदमी मिलकर बनाया, उसको प्राइवेट बोलते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है जिस कंपनी में सरकार का, गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड का डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, और एक बात इम्पोर्टेंट थोड़ा टच दे रहा हूँ। शेयर दो टाइप का कंपनी इशू कर सकता है जनरली। एक है प्रेफरेंशियल शेयर और एक है तुम्हारा इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर इज द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक टू फिक्स्ड परसेंटेज मिल जाता है डिविडेंड का। ठीक है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर लोग कंपनी का बिजनेस जो होता है, डे टू डे बिजनेस होता है, उसमें उसका मैनेजमेंट में वो लोगों का कोई हाथ नहीं रहता है, वो लोग बाहर वाला जैसे रहता है। ठीक है। 2 नंबर बात है, कंपनी में वोटिंग भूटाभूटी होता है, डायरेक्टर फिरेक्टर बनाने वगैरह वगैरह, बहुत भूटाभूटी का मैटर होता है। वोट चुनाव होता है, उसमें वोटिंग राइट नहीं रहता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। ये दो चीज़ों में एडवांटेज लेता है इक्विटी शेयर होल्डर लोग। अच्छा, 2 नंबर बात है, अभी सपोज कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लिक्विडेटर आया, तो लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर क्या करेगा? पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का कैपिटल देगा, इसके बाद पैसा बचा तो उसमें से जितना दिन का एरियर डिविडेंड बाकी रह गया वाला देगा। इसके बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग पाएगा। ये वाला हुआ मेन बात। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज इस लोगों को मिल रहा है। तो ये वाला पढ़ लेने से और अच्छा क्लियर होगा। और मेरा जो किताब है उसमें हर एक आइटम को एग्जाम्पल का साथ मैं डिटेल्स बता दूंगा। ये वाला बुक लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, ये क्या हुआ? अभी सपोज कोई कंपनी 3 साल से कोई प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, कोई डिविडेंड नहीं दे पा रहा है, हालत बहुत खस्ता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर तो पाएगा ही नहीं। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलेगा, 3 साल का पैसा जमा रहेगा, ये वाला 4था साल में जाके सपोज प्रॉफिट कर लिया, तो वो लोगों को जितना जमा हुआ है पैसा उसको पहले देगा, इसके बाद शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देगा। नॉन क्यूमुलेटिव, वो बेचने का टाइम, कंपनी शेयर बेचने का टाइम ही बोल देता है जी ये वाला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, ये वाला नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को जितना दिन 3 साल डिविडेंड नहीं पाया वाला नहीं मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव है। अच्छा, और एक टाइप का शेयर होल्डर है प्रेफरेंशियल, ये वाला को बोलता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर का मतलब होता है ये कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब इसमें वो लोग
पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उन लोगों का फिक्स तो पाएगा। फिक्स्ड जो परसेंटेज है वो उन लोगों को मिलेगा। और पार्टिसिपेटिंग को जितना परसेंटेज उन लोगों को मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर उन लोगों का भी हक बनता है। अच्छा, इसके बाद आया रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल। रिडीम का मतलब हम लोग वापस करेंगे, ये वाला 5 साल बाद 10 साल बाद हम लोग वापस कर देंगे आप लोगों का पैसा। और इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है, कंपनी जब तक लिक्विडेशन में जाएगा नहीं, बंद नहीं होगा, तब तक आप लोगों को टू फिक्स्ड परसेंटेज पाते रहेंगे, हम लोग रिडीम नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या करेगा, अभी किसी का बेटी का शादी, बहन का शादी, ज़मीन खरीदा, पैसा चाहिए, वो लोग मार्केट में बेच सकता है, शेयर मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। अच्छा, तो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर समझ गया, इरिडीमेबल भी समझ गया, ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, कभी कभी प्रेफरेंशियल हम लोग बेचने का टाइम बोल देते हैं, भाई ये वाला कन्वर्टेबल है, ये नॉन कन्वर्टेबल, ये रिडीमेबल, ये इरिडीमेबल, ये पार्टिसिपेटिंग, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये वाला क्यूमुलेटिव, ये वाला नॉन क्यूमुलेटिव बोल के देता है। जिस टाइप का शेयर हम लोग इशू करेंगे पहले ही बोल देते हैं, एडवर्टाइज में बोल देते हैं। अच्छा, अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर क्या है, जैसे आप 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये वाला आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का लगा कि कंपनी अच्छा चल रहा है तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगा। कंपनी का डिवेंचर है, डिवेंचर में भी अगर चाहा, जब नहीं डिवेंचर में अच्छा दे रहा है रेट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड में भी कन्वर्ट कर सकता है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर ही रहेगा, ये कन्वर्ट कर नहीं सकता है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ये 4 जुड़वा है, ये 4 जुड़वा मिलके 8 हुआ, तो ये वाला हुआ प्रेफरेंशियल शेयर। तो ये वाला थ्योरी पढ़ लेने से भी समझ जाएगा, अभी मैं आउटलाइन दे दिया, ठीक है। अभी देखो आया असली कहानी, यहाँ से हम लोगों को अकाउंट करना है, ठीक है। हम लोग कंपनी बनाएंगे 4-5 जन मिलके, तो हम लोग जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट का पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास, भाई हम लोगों को कंपनी रजिस्टर करना है, ठीक है। तो सपोज 10,000 शेयर हम लोग रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑथोराइज्ड के एक ही बात है। तो 10,000 शेयर का रजिस्ट्रेशन करवाया, 1 लाख रुपया हुआ, 10 रुपया करके शेयर, इस कैपिटल को बोलेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल 1 लाख। अभी हम लोग ये 10,000 भी मार्केट में छोड़ सकता है, और 5,000 कम भी, 8,000 भी छोड़ सकता है, 5,000 भी छोड़ सकता है। इससे कम मार्केट में बेचने के लिए हम लोग जितना ला कर यूज़ करके शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं, उसका ऊपर ध्यान रख के हम लोग इशू करते हैं। हम लोग का लिमिट है 10,000, इसका मतलब और ये नहीं है कि भाई 10,000 तक ही बेच सकते हैं। अगर लिमिट बढ़ाना है तो हम लोगों को प्रोसीडियर है कंपनी में, कंपनी एक्ट में, कंपनी लॉ में, उस हिसाब से हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गया ये वाला, मतलब हम लोग उतना ही इशू कर सकते हैं जितना हम लोग ऑथोराइज कैपिटल है, और 10,000 शेयर, या तो 5,000 भी बेच सकते हैं पहले। अगर पैसा हम लोग ज़्यादा ले लिया और प्रॉफिट कम हुआ तो मार्केट में हम लोगों का एक तो बैड इम्प्रेशन जाएगा। तो इसलिए हम लोग जितना मतलब
यूटिलाइज कर सकता है उतना का ही हम लोग इशू करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सपोज हम लोग 5,000 इशू किया मार्केट में, बेचना चाह रहा है कि इशू करना चाह रहा है 5,000 शेयर, तो 10 रुपया करके हम लोग को 50,000 रुपया आएगा। अच्छा भाई ठीक है, ये डिसाइड कर लिया हम लोग 4-5 जन मिलकर बैठ के, जो 50,000 ही मार्केट में छोड़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह वगैरह सब मिलकर, मैनेजमेंट मिलकर 50,000 रुपया लेकर हम लोग यूटिलाइज कर सकेंगे और शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे सकेंगे रेगुलरली। ठीक है। इसके बाद मार्केट में छोड़ा हम लोग 5,000 शेयर, अभी खरीदार मिल गया शेयर का 6,000 मिल गया, अप्लाई किया 6,000 ने, तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलता है। अगर 4,000 मिल गया तो ये वाला अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेगा। हम लोग जितना इशू किया, ये बेचना चाह रहा था, उससे कम शेयर होल्डर, इससे कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और बेचना चाह रहा हूँ 5,000 शेयर और 6,000 का एप्लीकेशन आया, तो ये वाला होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, कंपनी एक ही बार में पैसा ले सकता है, 10 रुपया एक शेयर का दाम, तो 10 रुपया एक ही बार में ले सकता है, 2 बार में ले सकता है, 3 बार में ले सकता है, 4 बार में ले सकता है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसको बोलेगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये जब कंपनी एडवर्टाइज करेगा तो बोल देगा कि भाई एप्लीकेशन में 2 रुपया लगेगा, अलॉटमेंट में 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फाइनल कॉल में 2 रुपया लगेगा। कभी कभी कंपनी क्या करता है, शेयर वैल्यूएशन करता है। ये वाला जो प्रीमियम है ना, तो उसमें क्या हुआ देखो, अभी 12 रुपया हो गया, मतलब 2 रुपया 10 रुपये का शेयर 12 रुपया में बेच रहा हूँ, तो 2 रुपया अलॉटमेंट का साथ, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया, 3 रुपया था पहले और 2 रुपया ऐड हुआ, तो 5 रुपया हुआ अलॉटमेंट में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में, 2 रुपया फाइनल कॉल में। अच्छा, डिस्काउंट में शेयर इशू कर नहीं सकते, अभी लॉ चेंज हुआ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा बाद में, तो याद रखना ये वाला अभी रूल नहीं है डिस्काउंट में शेयर इशू करने का। अच्छा, पहले 2 रुपया, अभी सपोज 1 रुपया डिस्काउंट दिया, तो ये वाला हुआ 2 रुपया, 2 रुपया 4 रुपया, और 5 रुपया 9 रुपया। तो डिस्काउंट में जो बेच रहे हैं हम लोग 1 रुपया डिस्काउंट में, ये वाला जनरली प्रीमियम में अलॉटमेंट का टाइम में ये वाला एडजस्ट होता है। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, ये वाला जनरली तुम्हारा अलॉटमेंट का साथ एडजस्ट होता है। देखो, प्रीमियम में 2 रुपया ज़्यादा ले रहा हूँ, तो पहले था 3 रुपया, अभी 2 रुपया बढ़ गया, तो अभी हो गया 5 रुपया। यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, तो हम लोग भाई डिस्काउंट माइनस करके 2 रुपया हुआ, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट 2 रुपया हुआ। अच्छा, और इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया, इसका मतलब 3 रुपया ओरिजिनल था, ये वाला ख्याल रखना। और डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता है, ये सीख लिया हम लोग। इसके बाद आया तुम्हारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ठीक है, तो 4 का हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, याद रखना 4 का हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट का हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, तो देखो, एक तो बात याद रखना,
जो एप्लीकेशन का पार्ट को थोड़ा हटा के रखो अभी फ़िलहाल। अभी देखो एप्लीकेशन में क्या होता है। अच्छा, ये तीनों सिखा लेता हूँ नीचे का। शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन को बाद में सिखा रहा हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ऊपर वाला को बोलता है ड्यू एंट्री, ऊपर वाला को बोलता है ड्यू एंट्री, और ये वाला को बोलता है रिसीव एंट्री। ठीक है, ऊपर वाला को बोलता है ड्यू एंट्री और ये वाला को बोलता है रिसीव एंट्री। इसको बोलता है रिसीव एंट्री। ठीक है, ड्यू रिसीव, देखो तीनों में ये वाला एक सीक्वेंस है, ड्यू एंट्री रिसीव एंट्री, ड्यू एंट्री रिसीव एंट्री, तीनों हो गया। ठीक है, इसको बोलता है ड्यू एंट्री रिसीव एंट्री। ठीक है, अच्छा। और एप्लीकेशन का टाइम में क्या होता है, बैंक आ जाता है पहले, पब्लिक अप्लाई करेगा, अप्लाई का साथ भी एप्लीकेशन मनी दे देगा। इसके बाद इसको बोलता है, ये वाला होता है रिसीव एंट्री और ये वाला होता है कैपिटलाइज एंट्री। ये वाला मिलेगा कब, अभी अगर 5,000 बेचना चाह रहा हूँ, अगर 4,000 का एप्लीकेशन आया तो 4,000 का हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, 4,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी। अच्छा, अभी 5,000 बेचना चाह रहा हूँ, 6,000 का एप्लीकेशन आया तो हम लोग 5,000 इंटू 10 करेंगे। 5,000 का पैसा हम लोग कैपिटलाइज करेंगे और बाकी जो पैसा है 1,000 शेयर का वाला रिफंड कर देंगे। हम लोग शाम करेंगे तो अब जाके पता चलेगा, लेकिन ये वाला याद करने के लिए मैं एक टेक्निक सिखाया, वाला याद रखना। अलॉटमेंट से लेकर फाइनल तक, अलॉटमेंट से लेकर फाइनल तक क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, ये वाला को बोलता है ड्यू एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, रिसीव, ये वाला हो गया रिसीव एंट्री, हो गया। अभी सपोज फर्स्ट कॉल का टाइम आया 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, तो फर्स्ट कॉल का टाइम में लिखेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट का टाइम आया तो सेम होगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, ये वाला हो गया। ये तीनों का एक सीक्वेंस है, ये तीनों का साथ ऊपर वाला मिलता नहीं, उसका बैंक पहले एंट्री मार दिया। इसमें ड्यू एंट्री पाएंगे हम लोग, उसमें बहुत सारा बहुत ऐसा भी हो सकता है, अलॉटमेंट का टाइम में फर्स्ट कॉल का मनी सेकंड कॉल का मनी दे दिया, ये होगा कॉल्स इन एडवांस। तो बैंक में ज़्यादा हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहा है, ड्यू जितना इससे ज़्यादा पा रहा है। कोई आदमी अगर फाइनल कॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है 3 रुपया करके 30,000 पाएंगे पैसा, कोई एक आदमी, कोई 2 आदमी मिस कर दिया देने में, ये वाला को बोलेगा कॉल्स इन एरियर। तो हम लोग 30,000 रुपया में से जितना एरियर हुआ वो माइनस करके बैंक में पाएंगे। और कॉल्स इन एरियर लिखने का स्टाइल है वो टाइम टू टाइम बताऊंगा, कॉल्स इन एडवांस। तो आज मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो बेसिक एंट्री, ये वाला क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ सीख लिया। ये तो नीचे का 3 का एक सीक्वेंस है और ऊपर थोड़ा अलग है, उसका बैंक पहले और कैपिटलाइज एंट्री बाद में। कैपिटलाइज वर्ड क्यों यूज़ करता है, हम लोग 5,000 रुपया बेचना चाह रहा है, 6,000 का एप्लीकेशन आ गया,
तो 5,000 को कैपिटलाइज करो और बाकी पैसा वापस कर दो। तो वापस करने का टाइम वही होगा, पहला एंट्री का उल्टा एंट्री होगा। पाने का टाइम लिखा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, रिसीव करने का टाइम और वापस करने का टाइम उसका उल्टा एंट्री एक टू आ जाएगा। 1 नंबर और 2 नंबर का बीच में यहाँ पर एक टू एंट्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टाइम टू टाइम देखेंगे, लेकिन ये वाला बेसिक एंट्री याद रखना। इसका अल्टीमेट मोटो क्या है, ये वाला को बोलता है स्पेशल एंट्री, इसको बोलता है स्पेशल एंट्री। ये वाला सारा एंट्री हम लोग लिख लेंगे ना, तो नेट रिजल्ट निकलेगा बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया? यह सारा एंट्री ऐसा डिज़ाइन करके बनाया है हम लोगों का पर्पस भी सर्व हो जाए और हम लोगों का नेट अकाउंटिंग पर्पस भी सर्व हो जाए। ठीक है, ये समझ गए हम लोग कि सारा जर्नल 8 जर्नल एंट्री का नतीजा निकला खुदा पर्वत निकला चूहिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल हम लोगों को कितना आया? हम लोगों का शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए बोलो तो? 5,000 शेयर छोड़ा मार्केट में, 10 रुपया करके 1 लाख रुपया आना चाहिए ना 50,000 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी एक तो शाम कर लेते तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जितना सीखा अब तक यह रोड मैप बता दिया। अच्छा, अभी जो कॉल्सिन एरियर करवाया किया है, कॉल्सिन एरियर में और क्या होता है? कॉल्सिन एरियर तो कर दिया भाई, दिया नहीं पैसा। कॉल्सिन एरियर समझा दिया, कॉल्सिन एडवांस समझा दिया। इसके बाद कॉल्सिन एरियर जो एडवांस जो किया दिया, वो आदमी तो अलॉटमेंट का टाइम में एडवांस दे दिया, तो फर्स्ट कॉल में जाके उसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में देना नहीं पड़ेगा। फाइनल कॉल में जाके अगर फाइनल कॉल का भी एडवांस दे दिया तो फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, एडवांस दिया वो। और कॉल्सिन एरियर वाला क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया और कुछ नहीं दिया। सपोज या तो अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो वो लोगों को कंपनी चिट्ठी भेजेगा कि भाई आपका आपको हम लोग इतना शेयर अलॉट किया था, आप तो सिर्फ अलॉटमेंट दिया और एप्लीकेशन का मनी नहीं दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब क्या करेगा कंपनी, उसको चिट्ठी भेजेगा, भाई 14 डेज़ का मोहलत देगा, उतना दिन का अंदर आप बाकी जितना पैसा रह गया आपका शेयर का वो वाला भेज दीजिए, नहीं तो हम लोग फॉरफीचर कर लेंगे। फॉरफीचर मतलब बाजेयाप्त, बाजेयाप्त समझते हो? उसको कैंसिल कर देगा और वो आदमी जितना पैसा दिया उसका गया, कंपनी का लाभ हुआ, हो गया। अच्छा, इसके बाद और कुछ दिन गया, 5 मास 4 मास 3 मास 4 मास गया, ये वाला जो आदमी जो लोग पैसा नहीं दिया वो लोगों का तो फॉरफीचर कर लिया। इसके बाद री इशू करता है ये वाला, और एक बार बोलेगा, दूसरा आदमी ख़रीदना चाहता है, जो लोग वो जो एडवांस 6,000 का अप्लाई किया था वो लोगों को और एक बार चिट्ठी भेजेगा कि भाई अभी वो लोग तो कुछ लोग दिया नहीं, वो लोग तो फॉरफीचर कर लिया, अभी फॉरफीचर करके हम लोग और एक बार बेचना चाह रहे हैं, अगर आप लोग खरीदना चाहता है तो खरीद ले। तो ये वाला होता है री इशू। इशू किया हुआ शेयर का फॉरफीचर होने के बाद और एक बार इशू करने का टाइम बोलता है इसको री इशू। ये वाला हुआ तुम्हारा रोड मैप इस चैप्टर का।
ठीक है, तो हम लोग एक टू शाम कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, एक टू क्वेश्चन देखो। स्मार्ट कॉन्सेप्ट लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर टू बी मेड एज फॉलोज। अच्छा, मतलब देना पड़ेगा कैसे कैसे। हम लोग 10,000 शेयर मार्केट में छोड़ा, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 3 रुपया एप्लीकेशन में दो, 2 रुपया अलॉटमेंट में दो, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में दो और 2 रुपया फाइनल कॉल में दो। ये हुआ कंडीशन। अच्छा, अभी हम लोग को क्या बोल रहा है, ऑल द शेयर हम लोग मार्केट में जितना छोड़ा उतना का ही एप्लीकेशन आया। 10,000 छोड़ा, 10,000 का एप्लीकेशन आया, ना कम ना ज़्यादा। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक शेयर होल्डर दूसरा शेयर बॉम्बे से आया, अमेरिका से आया, वह कलकत्ता से आया, गुजरात से आया, वहाँ से तमिलनाडु से आया एप्लीकेशन। कौन किसको जानता है कि 10,000 शेयर किया और मैं और 5 शेयर खरीद लूँगा तो पूरा हो जाएगा 10,000। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, आइदर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, हम लोग जितना बेचना चाह रहा है इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आया या तो इससे कम आया, ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। अच्छा, इसका बात छोड़ो, अभी पहला शाम कर रहा है, हम लोग 10,000 छोड़ा भाई, 10,000 का ही एप्लीकेशन आ गया। अभी हम लोग को बोल रहा है जर्नल बनाओ, जर्नल बनाओ और जर्नल बनाओ और लेजर बनाओ। एज्यूमिंग दैट require prepare journal entries and ledger account, assuming that all sum due on allotment and calls have been received। ये वाला समझ के करो कि हम लोग भाई 10,000 का मार्केट में छोड़ा, 10,000 का एप्लीकेशन ही आया और 10,000 का पैसा भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिला। कॉल्स मीन्स फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, वो भी मिल गया। अच्छा, तो सीधा रास्ता है हम लोगों का, स्ट्रेट वे। उसमें डेट तो दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पहला एंट्री हम लोग, पहला 2 एंट्री हम लोग देखा एप्लीकेशन रिलेटेड है। तो एप्लीकेशन में हम लोग पाया कितना, 30,000। हम लोग शेयर बेचना कितना चाह रहा है, 5,000। 30,000 पाया, 3 रुपया करके 10,000 का ऊपर 30,000 पाया। 30,000 को ही हम लोग कैपिटल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन बोल के कुछ नहीं है, ये प्लेन सम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम लोगों को पाना, कुछ नहीं बोलने से शेयर इक्विटी शेयर ही समझ लेना, और प्रेफरेंशियल शेयर रहने से प्रेफरेंशियल शेयर, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेफरेंशियल का भी जर्नल एंट्रीज ऐसा होगा और इक्विटी शेयर का भी ऐसा होगा। तो अलॉटमेंट का टाइम आया, 2 रुपया करके 20,000 पाया, 20,000 का एंट्री मार दिया। और यहाँ पर जो नरेशन लिखा, यहाँ पर और एक तो पूछ लगा सकते हैं हम लोग, एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर इतना डेटेड, इतना लगा सकते हैं। अरे भाई, कंपनी का शेयर इशू कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, मीटिंग में रिजोल्यूशन लिखता है, वो लोग क्या 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 करना है, और सबका हिसाब से आजकल लिखता नहीं है ये सब। एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर इतना, डेट इतना वाला लिखता है। वो लोग मतलब डिसाइड करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेगा उसी हिसाब से ही होता है शेयर वाला। ये वाला लिखना नहीं चाहिए, मतलब लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो अलॉटमेंट का टाइम में 20,000 पा लिया,
बिल्कुल उसी हिसाब से फर्स्ट कॉल में पाना चाहिए 30,000, 30,000 ही पा लिए। सीनियर नहीं है, किसी ने ना एडवांस दिया ना किसी ने मिसिंग किया, तो हम लोग 20,000 ही पा रहा है। टोटल हम लोगों को कितना पाना चाहिए? 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपया। अच्छा, हो गया हम लोगों का जर्नल। अभी बनाएंगे लेजर। तो जर्नल से हम लोग सारा लेजर पोस्टिंग कर दिया, करने के बाद उसको बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। इसका निकला CD इतना, उल्टा साइड में BD निकलेगा, ठीक है। डेट वेट नहीं दिया यहाँ पर, प्लेन साम लेके करवाया। धीरे धीरे आज जस्ट जर्नल से लेजर कैसे बनाता है वो सिखाया, ठीक है। और बैलेंस शीट कराऊंगा लास्ट में जाके। बैलेंस शीट और थोड़ा डेप्थ आने दो, इसके बाद बैलेंस शीट कराऊंगा। बैलेंस शीट का चार्ट भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है। बीच में एक दिन बैलेंस शीट, 1-2 दिन बैलेंस शीट का चार्ट लेके भी बात करूंगा। हम लोग का कोर्स थोड़ा पहले आगे बढ़ाने दो, ताकि स्टूडेंट को इजीली समझ में आए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये वाला हुआ शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, जहाँ जहाँ कैपिटल लिखा, कैपिटल अकाउंट का, शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठेगा। पहला होगा एप्लीकेशन, इसके बाद होगा अलॉटमेंट, इसके बाद होगा फाइनल कॉल, इसके बाद होगा फर्स्ट कॉल, इसके बाद होगा फाइनल कॉल, ठीक है। टोटल 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, मिल गया। अगर सारा एंट्री मतलब इंस्टॉलमेंट में ना लेकर, अगर कंपनी ने क्या करता, सारा पेमेंट एक साथ ले लेता, तो क्या होता? तो होता बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही शेयर कैप मतलब कैपिटल, दोनों में हो जाता। एक साथ अगर पैसा ले लेता तो हम लोगों को 1 लाख रुपया मिल जाता। तो एक साथ लेने से यहाँ पर और एक टू एंट्री मारना पड़ता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, 2 एंट्री मार के करना पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन का साथ ही हम 10 रुपया दे दिया, और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये दोनों एंट्री को कंबाइन करके हम लोग का नेट रिजल्ट निकला। बैंक में आया 1 लाख और कैपिटल में आया 1 लाख। 1 लाख पाने का मकसद ही है हम लोगों का, पा लिया। अल्टीमेट मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला, कि भाई ये जो पर्वत खुदा हम लोग, निकला तो चूहिया ही है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, देखो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठा 1 लाख, घुमा के फिरा के, और बैंक में बैठा 1 लाख, ठीक है। और बाकी सारा अकाउंट कैंसिल हो गया अल्टीमेटली। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अल्टीमेटली वो सब कैंसिल हो गया। देखो ना कैसे कैंसिल हुआ। हाँ, कैंसिल आउट हो गया भाई। अल्टीमेटली रह गया, शेयर कैपिटल में आया 1 लाख और बैंक में आया 2 लाख। उतना ही मैं सिखाया आज, सिंपल साम लेके। उसमें सारा कॉन्सेप्ट है, सारा इस चैप्टर का जोड़ ये वाला है, यहाँ पर है, याद रखना। उसको ही थोड़ा इधर उधर, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करेंगे तो ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं कॉम्प्लिकेशन में कम ढालना नहीं चाहता हूँ। मैं देखा कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है, इसलिए स्टूडेंट को स्ट्रेट वे में ले जाता हूँ, इजी करके बना के ले जाता हूँ।
बाद में स्टूडेंट बोलता है फाइनल अकाउंट तो करवा देता हूँ, कॉन्फिडेंटली कर सकता है स्टूडेंट, फिर भी स्टूडेंट बोलता है बाप रे बाप सर सुना है ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत टफ है। आपने तो कराया तो ये वाला कुछ टफ लगा ही नहीं है। बोले हे भाई ये टफ होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगा बाद में। चैप्टर ख़त्म करने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा ये चैप्टर क्यों टफ बनता है और कब टफ नहीं बनता है। इसको लेकर ही तो भाई मैं 30 साल रिसर्च किया। अगर मेरा पास आके मैं तुम लोगों को बुखार कमाने के लिए आया, सर दर्द कमाने के लिए आया, मेरा दवा खा के अगर तुम्हारा सर दर्द और बढ़ जाए और बुखार और बढ़ जाए तो अलग बात है। तब तो क्या बोलूँ, मेरा काम है मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, स्टूडेंट को स्मूथली समझ में आए, ये मेरा मोटो है एंड पहला नंबर काम है। ये वाला चैप्टर बहुत तरीका में मैं कराया, देखा, परखा, सॉल्व किया, स्टूडेंट लोगों को मैं सिखाया। इसके बाद स्टूडेंट लोगों से सुझाव भी लेता हूँ, भाई तुम ये वाला चैप्टर तो कर लिया, तुम्हारा कहाँ पर मतलब प्रॉब्लम हुआ था बताओ तो, क्यों तुमको मतलब यहाँ पर आके किसका कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है बताओ। अभी वही सुझाव 30 साल से ले रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ, करते करते आया तो मैं देखा कैसे स्टूडेंट को इजीली समझ में आए, उसका तरीका निकालो भाई। 30 साल में रिसर्च करके ये वाला चैप्टर करवा दूंगा। अगर करवाने के बाद अगर तुम लोगों का कोई कन्फ्यूजन आया तो कमेंट में लिख देना, सर ये वाला ऐसे ऐसे कीजिए, सुझाव दीजिए मुझे। मैं सिर्फ सिखाने नहीं आया, यहाँ पर स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, मेरा उस्ताद लोग है वो लोगों से सीखता हूँ। और बहुत सारा मतलब ऑल इंडिया का सारा बुक्स लगभग मेरा पास है, ठीक है, ऑल इंडिया का सारा लगभग सारा बुक्स है, जो प्रोमिनेंट राइटर है वो लोगों का बुक्स है मेरा पास। मैं देखता हूँ, परखता हूँ, कंटिन्यू रिसर्च करता हूँ। आज जो पढ़ाया उसमें मेरा कमी कहाँ पर रह गया बताओ तो। लेकिन ये वाला सोच के कर रहा हूँ कि भाई कोई एक स्टूडेंट एटलीस्ट सीए फाउंडेशन करने आया है, उसको जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने का तरीका उसको पता है, तो इसलिए मैं लेजर पोस्टिंग में उतना ध्यान नहीं दिया। अगर लेजर पोस्टिंग में किसी का है तो देख लेना, मेरा फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का जर्नल लेजर दिया हुआ है, वहाँ पर देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वाला देख लेना, ठीक हो जाएगा। और जर्नल यहाँ पर मैं बोला इसको स्पेशल जर्नल बोलता है। इसमें तुम वाला फॉर्मूला लगाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, या तो मॉडर्न फार्मूला लगाओ, वो पूरा फार्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे। ये वाला स्पेशल जर्नल होता है, ठीक है, उसका स्पेशल जर्नल होता है, बना के रखा है प्रोफेशनल लोग के, कंपनी का इशू का ऐसा होता है, ठीक है। और इसका मकसद ये वाला सिर्फ इतना है, हमारा अलॉटमेंट का टाइम में जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कर दो भाई, ठीक है, और पैसा अलॉटमेंट में इतना पना है वो लिख दो, ठीक है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, शेयर कैपिटल में 1 लाख और तुम्हारा बैंक में आना चाहिए 1 लाख, आया कि नहीं वो देख लेंगे। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 चीज़ देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि बोले नहीं ठीक है। और बाकी सारा जो अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट करता है ना, उसको दोनों साइड बराबर हो जाता है। दोनों साइड बराबर हो जाने का मतलब है लड्डू, दोनों साइड लड्डू, ठीक है। ये सब अकाउंट ख़त्म हो गया,
दोनों साइड ख़त्म हो गया और नेट रिजल्ट निकला। इसको एनालिसिस करना, मैं जैसे बोला इसको एनालिसिस करना, ये वाला वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। और कुछ चीज़ नहीं बोलने से भी चलता, मैं बोल दिया। मतलब जो प्रेफरेंशियल शेयर कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का होता है एक्चुअली बेसिक, और टोटल 8 होता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब 2 टाइप का होता है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। इसके बाद होता है तुम्हारा रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर बेच रहा हूँ आप लोगों को, ज़िंदगी में हम लोग रिडीम नहीं करेंगे। अच्छा, और एक टाइप का है भाई हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं, अब पैसा ले रहा है इक्विटी शेयर बेच के, 10 साल बाद लेकिन हम लोग रिडीम कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला लोग सोचेगा कि ये वाला लेंगे कि नहीं, ये 10 साल बाद तो रिटर्न कर देगा हम लोगों का, हम लोगों को पैसा दे देगा और हम लोगों से शेयर ले लेगा, उल्टा एंट्री होगा तो। ठीक है, और प्रेफरेंशियल शेयर रिडेम्पशन कोर्स में है, कराऊंगा। और राइट शेयर है, अगर वगैरह है, शेयर रिलेटेड बोनस है, वाला कराऊंगा। तो ये वाला देख लो, ये वाला हुआ बेस चैप्टर का। इस कंपनी रिलेटेड जो मैटर है, ये वाला हुआ बेस। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी या 1 पर्सन कंपनी का डिफरेंस क्या है, देख लेना। ठीक है, 1 पर्सन का बिजनेस जो होता है ना, उसका अगर 2 करोड़ का 2 साल का अंदर, 2 साल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 साल का अंदर अगर उसका 2 करोड़ सेल टर्नओवर हो मतलब क्रॉस कर लिया, और 50 लाख कैपिटल से क्रॉस कर लिया, तो वो लोगों को नॉर्मली दूसरा टाइप का कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, वाला याद रखना। तो और कुछ नहीं है उसमें उतना, मतलब कुछ नहीं है, बहुत स्कोरिंग है। अगर समझ गया ना, तो जो रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला का मापिक परीक्षा में दे के आओगे, अरे 80% आप मिलेगा, 90% आप मिलेगा, लेकिन समझ समझ के करो। तुम्हारा अगर 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर अगर अच्छा से समझ में आया, समझ जाओगे पढ़ाते पढ़ाते। मैं जब पढ़ाऊँगा ना, पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाएगा तुमको कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। पूरा चैप्टर का और चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर भाई अच्छा से सीख लिया, तो दूसरों को 90 मिलता है तो तुमको क्यों नहीं मिलेगा। मैं उसको ध्यान में रखते हुए 98 को 98 100% टारगेट करके, लेकिन सीए में देता नहीं है उतना मार्क्स, 98 तक ही रुक जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। और एक चैप्टर में परीक्षा, मतलब चैप्टर खत्म होगा, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस चैप्टर में कितना मार्क्स, इतना, ये पकड़ में घुस गया हम लोगों का। जैसे भी दो तुम क्वेश्चन, जैसे भी दो, कॉन्सेप्ट का बाहर तो नहीं जा सकता है ना, सिलेबस का बाहर तो नहीं जा सकता है। फेल मैं क्यों करूँगा, और मेरा 90 क्यों नहीं आएगा, दूसरों को मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं इजीली चैप्टर स्टार्ट किया, करते रहो, चैप्टर ख़त्म होने के बाद बोलना सर ये वाला क्या हुआ, वो वाला क्या हुआ, ये सब करा सकता है। फाइनल अकाउंट तुम लोगों को बीट करेगा एक टू चीज़ इस चैप्टर में, वो मैं करा दूंगा। पूरा कॉन्फिडेंट होके परीक्षा हॉल में भेजूंगा।
सीधा बात। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं करवा नहीं पाया तो मुझे भी लाज मिलेगा ना। मैं क्यों बोलूँगा? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। टीचर का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टूडेंट को कैसे मिलेगा भाई मार्क्स? स्टूडेंट को 10 चैप्टर अच्छा से आना चाहिए, तब जाके स्टूडेंट को मेरा यहाँ तुम मतलब अनहोनी को होनी करके आया मैं। मुझ पर कॉन्फिडेंस रखो। चैप्टर ख़त्म होने तक इंतज़ार करो। मैं क्या करा के जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मतलब बोलूँगा मैं। यहाँ पर मार्क करो, मार्क करो, मार्क करो। ठीक है, चैप्टर का जब वेव आएगा ना, मतलब कोई कॉल्स इन एडवांस भी दे दिया, एक क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर भी हो गया, तब कहाँ पर क्या करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, तब कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। मैं सिस्टमेटिक जाऊँगा। देखो, अगर इस चैप्टर समझ गया ना तो बाकी जो चैप्टर्स है, डिवेंचर हो वगैरह वगैरह हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से सिर्फ मेरा बातें सुनना और जो कराता हूँ उतना ही करना, और उसको घर में ढक के, ठीक है, आंसर को ढक के क्वेश्चन लेके और एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। बस उतना, मतलब चैप्टर ख़त्म होने तक बस उतना ही करना। मुझे जो सम कराता हूँ उसको पहले देखना, ठंडा दिमाग लेकर, और थोड़ा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा, कल तो ठंडा का दिन है, थोड़ा सा बर्फ़ डाल दो दिमाग में तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसके बाद बैठो, ठीक है। तो ठंडा दिमाग से देखो मैं क्या कराता हूँ, आज क्या कराया वो अच्छा से देखो। नहीं तो सेकंड क्लास में जाओगे, बीच में से पकड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चैप्टर जब शुरू कराता हूँ तुम लोग बेज से देखो, ठीक है, अच्छा से देखो, इसके बाद आगे बढ़ो। आज तो सिंपल सम कराया, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ठीक है, रखता हूँ अभी।